जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना की राशि में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, पूर्व विधायक रामजी भारती समेत समर्थकों ने राजनंद गांव प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी लक्ष्मण कुमार कतलाम, जनपद अध्यक्ष भावेश सिंह और डोंगरगांव विधायक गलेश्वर साहू पर 20 लाख रुपए की राशि बंदरबाट करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक रामजी भारती ने बताया कि जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना की राशि स्थानीय जनपद क्षेत्र के युवा के सर्वांगीण विकास के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई, जिसे शासन ने नियमानुसार निर्धारित क्रियान्वयन समिति में अनुमोदन पश्चात खर्च करने का नियम है। परंतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार क्रियान्वयन समिति से अनुमोदन ना लेकर मनमर्जी से राशि का दुरुपयोग किया गया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व कद्दावर ने मधुसूदन यादव ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन राशि का जिस तरीके से बंदरबाट किया गया है वह युवा प्रोत्साहन नहीं बल्कि डोंगरगांव विधायक, तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ और जनपद अध्यक्ष के लिए प्रोत्साहन योजना हो गई। इसके अलावा डोंगरगढ़ जनपद पंचायत से डोंगरगांव जनपद पंचायत क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम के लिए भुगतान किया गया है। 21 पंचायतों को ट्रक सूट के नाम पर पैसा दिया गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि क्या करना है। उनके पास सीधे बिल पहुंचा है, यह तक कि ट्रक सूट भी नहीं पहुंचा, जबकि सरपंच पर दबाव डालकर भुगतान कराया गया है। आप लोगों के सामने हम लोगों ने रखा है। हमारे साथ जनपद के सदस्यगण हैं, डोंगरगढ़ जनपद के पूर्व विधायक रामजी भारती जी हैं और उस जनपद में स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले राशि का जिस तरीके से बंदरबाट किया गया है वो युवा प्रोत्साहन ना हो करके डोंगरगांव विधायक गलेश्वर साहू प्रोत्साहन योजना हो गया। वहाँ के तत्कालीन सीओ डोंगरगढ़ के उनके लिए प्रोत्साहन योजना हो गया। वहाँ के जनपद अध्यक्ष के लिए प्रोत्साहन योजना हो गया। उन लोगों ने अपने अपने कार्यक्रमों को, संस्था को और खुद के खाते में, सीईओ ने 2 लाख रुपए अपने स्वयं के खाते में, जनपद अध्यक्ष ने स्वयं के खाते में 1 लाख रुपया, गलेश्वर साहू जी ने अपनी संस्था के खाते में 1 लाख रुपया और उन्होंने जो डोंगरगांव में लोक मड़ई कराया था उसके भुगतान के लिए 1 लाख रुपया भुगतान का उन्होंने खुद अपने तरफ से अनुशंसा भेजा। जिस तारीख को भेजा उसी तारीख को भुगतान भी हो गया। यहाँ हमारे सरपंच आंदोलन पे बैठे हैं कि उनकी राशि का भुगतान नहीं हो रहा है और विधायक एक दिन में चिट्ठी लिखते हैं, सुबह चिट्ठी लिखते हैं और शाम तक के उनको भुगतान हो जाता है और उनके खाते पर, वो भी उस कार्यक्रम के लिए जो कार्यक्रम डोंगरगढ़ जनपद क्षेत्र के अंतर्गत ना हो करके डोंगरगांव जनपद क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, उस राशि में उस क्षेत्र में भुगतान हुआ है। तो नियमतः ये गलत है। किसी भी जनपद क्षेत्र को अपने सीमा से बाहर जा कर के अपने राशियों का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने इन पूरे भुगतान के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए, चाहे वो कार्य योजना समिति होनी चाहिए या अनुमोदन होना चाहिए, इन सारी प्रक्रियाओं को दरकिनार करके सीधे सीधे अपने अपने खातों में तीनों ने पैसा रख लिया और तीनों अपना मस्ती कर रहे हैं और जनपदों को पता ही नहीं है। इसी तरीके से 10,04,000 रुपया 31 पंचायतों को ट्रैक सूट के नाम पे पैसा दिया गया, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया कि आपको क्या करना है। सीधा उनके पास सिर्फ बिल पहुंचा है, ट्रैक सूट भी नहीं पहुंचा है, उनके पास बिल पहुंचा है और बिल का भुगतान हो गया। सरपंच सभी दबाव में आकर के भुगतान किए हैं। सरपंचों के घरों में बैठ करके दबाव डाल करके दादागिरी के साथ भुगतान करा दिया गया। ये राशि भी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का ही शिकार हुआ है। इस प्रकार से उस जनपद में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। ये तो कुछ बिंदु हैं, आगे और इसकी पड़ताल होगी। पंचायत डोंगरगढ़ द्वारा
छत्तीसगढ़ सरकार के एक महत्वपूर्ण युवाओं के लिए योजना है स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत 20 लाख रुपए लगभग का जो बंदर बाट हमारे सामने आया है, जिसमें वहाँ के सीईओ जिन्होंने अपने स्वयं के नाम में 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र करवाया, जनपद अध्यक्ष के खाते में 1 लाख रुपये डाल दिया, डोंगरगांव के विधायक के उन्होंने सेल पर चेक दे दिया और उनके कहने से और जो ट्रेवल्स है, होटल है, उनमें उन्होंने ट्रांसफ़र किया। ट्रैक सूट खरीदी में 10 लाख करीब का उन्होंने राशि का बंदर बाट किया है। ये योजना युवाओं के लिए है और योजनाओं को उनका लाभ नहीं मिला है, इसलिए हमने इसकी जानकारी लगते ही हमारे जनपद सदस्यों के द्वारा अपर मुख्य सचिव पंचायत को हमने 14/10/2022 को शिकायत की है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और शासन उनके होने के कारण ये मामला दबा हुआ है। और हम मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो 420 की धारा लगे, आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और हमारे जो युवाओं का योजना का राशि उन्होंने गबन किया उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई नहीं होने पर किसी तरह के आंदोलन जन आंदोलन करेंगे हमारे युवा, हमारे जनपद सदस्यों के साथ मिलकर उस डोंगरगढ़ पंचायत का जन आंदोलन करेंगे और निश्चित तौर पे सरकार को मजबूर करेंगे कि जो गलत किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे। युवाओं के लिए एक योजना संचालित है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए का जो बंदरबाट हुआ है, वहाँ के सीईओ, वहाँ के जनपद अध्यक्ष, वहाँ के डोंगरगांव के विधायक जिस प्रकार से बंदरबाट हुआ है, उसके संदर्भ में आज हम लोगों ने यहाँ पर पत्रकार वार्ता लिए हैं और हमने शासन से पत्र भी 14/10/2022 को लिखा है अपर मुख्य सचिव पंचायत को, जिसमें अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और जो शासन के जो राशि गबन की है उनके द्वारा वसूली किया जाना चाहिए। इस मामले में आपने कहा शिकायत की? अपर मुख्य सचिव पंचायत को हमने शिकायत किया 14/10/2022 को। अभी तक उसमें कोई जांच प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है।